तो आइए संस्कृत भाषा के बारे में बताते हैं कि संस्कृत जो है अमृत भाषा है। इसके बारे में जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व के उपलब्धियों में, भाषाओं में संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है। भाषा अयं अनेकासां भाषानां जननी मता। भाषा, अनेक भाषाओं में संस्कृत को माता के रूप में सभी भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीन हो ज्ञान विज्ञान हो निधि अस्यां सुरक्षिता। पुराने ज्ञान विज्ञान में खजाना में यह भाषा सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्वं विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। भारत के प्रतिष्ठान में दो चीजें हैं, संस्कृतम और संस्कृति, माने संस्कृत और कल्चरल। अयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा वैज्ञानिक ढंग से बहुत ही पुरानी है, सभी भाषाओं के पिता है। केचन कथ्यति, कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदः पुराणः नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धि अस्ति। इसका जो है साहित्य में, वेद में, पुराण में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्रों में यह धनवान है। यह भाषा सब भाषाओं में समृद्धि है, धनवान है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास विश्व कवियों में इनका जो काव्य है, काव्य बहुत सुंदर काव्य है, माने अतुलनीय है। इसको इनकी माने भाषाओं को, इनके काव्य को तुलना नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य का रचा हुआ अर्थशास्त्र जगति, संसार में प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य का रचा हुआ अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने ही किया। गणित शास्त्र में शून्य के प्रतिपादन का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। संस्कृति यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में यानी दूसरे संस्कृत जो है दूसरे भाषाओं में भी विद्वान है। बांग्ला में, हिंदी, बांग्ला में, मलयालम में, इसके बाद है असमिया में, हर भाषा में संस्कृत विद्वान है। तेषु उसमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि सन्ति। उसमें गृह विज्ञान या गृह शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि में उल्लेखनीय है। चिकित्सा शास्त्रे, मेडिकल डिपार्टमेंट में चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम स्पर्शितम। चिकित्सा के शास्त्र में चरक संहिता जो है का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं के पिताजी हैं। संस्कृत हमारे जो है सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं संस्कृत से भागते हैं, लगता है कि संस्कृत उनको खा जाएगा और बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन संस्कृत
हिंदी से इजी है। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है संस्कृत को प्रतिष्ठा रखे हुए हैं और हिंदी का भी प्रतिष्ठा रखे हुए हैं, इसको कभी तोड़े नहीं, हटाए नहीं। लेकिन सीबीएसई के जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, संस्कृत को एकदम उनको जो है से ऐच्छिक में रख दिया है। विद्यार्थी हिंदी में भाग जाते हैं, संस्कृत लेते ही नहीं, कहते हैं कि बहुत संस्कृत पहाड़ विषय है, बहुत इसमें मेहनत लगता है। मेहनत कुछ नहीं है, जितना हिंदी से कम मेहनत संस्कृत में लगता है उसमें अच्छा नंबर उठता है। इसमें है क्या कि माता पार्वती जी भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती हैं, इसके बारे में बताया गया है। संकल्पः सिद्धिदायकः भवति, संकल्प सिद्धिदायक होता है। आप जिस चीज का एम बना लीजिए, वो चीज हम उस चीज को चाहना है तो आप उस चीज को जरूर चाह लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती जी भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती है। एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत, इसलिए वह तपस्या करनी चाहती है। सा स्वकीयं मनोर्थम मात्रे नैवेद्यते, वह अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए अपनी माताजी से बताती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, वह सुनकर माता मैना, उनकी माता का नाम मैना, जो है चिंता से व्याकुल हुई। मैना कहती है, उनकी माता मैना कहती है वत्से मन पुत्री मनीषिता देवता गृहे एवं संति, तुम्हारी जो है इष्ट देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारे शरीर बहुत सुकुमार है। गृहे एवं वसा, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, यही तुम्हारी मन की जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो संकल्प है, यही तुम्हारी संकल्प सिद्धि हो जाएगी, संकल्प प्राप्त सफलता प्राप्त हो जाएगी। पार्वती कहते हैं अम्बा मां तादृशम अभिलाषा तु तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति, माता जी इस तरह की जो अभिलाषा है तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, दूसरा माने किस तरह की हम जो है किस तरह की तपस्या करें जो हम जो पति के रूप में पाएंगे। इसलिए हमको इसी तरह की तपस्या करना होगा जो पति के रूप में हम पाएंगे। अहम तपः एव करिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या करने अब चलूंगी, है ना, ऐसा संकल्प में, ऐसा हमारी संकल्प है। मैना कहती है, माता मैना कहती है पुत्री तो में जीवनाभिलाषा, तुम्ही में ही जीवन की अभिलाषा है। पार्वती कहती है सत्यम परमम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सत्य कहती हो मां, लेकिन मेरी मन की जो लक्ष्य है, मेरी मन की जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तपस्या करने से ही सफल होगी। और तपस्या करने के लिए मैं व्याकुल हूं। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके फिर मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, अभी ही विजया जो है अपने विजया के साथ में गौरी शंकर जाती हूं। तथा पार्वती निष्क्रमति, इसलिए पार्वती अब गौरी शिखरण के लिए निकल पड़ती है।